नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी दो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। एक वीडियो आप देखिएगा जो हकीकत को बयां करती है, गुस्से को बयां करती है, और दूसरी वीडियो प्रचार पर निकले नरेंद्र मोदी की है, जो कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं। हकीकत को बयां करने वाली, गुस्से को बयां करने वाला ये जनसैलाब आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए। ये जनसैलाब ये नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है, बनारस का है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, उसके अंदर एक लड़की को आधी रात को नग्न करके उसके साथ में जबरन अश्लील हरकत की जाती है, कपड़े उतरवाए जाते हैं, वीडियो बनाई जाती है, बंधक बनाया जाता है। यह कहीं पर गजा फिलिस्तीन के अंदर नहीं हो रहा है, इजराइल में नहीं हो रहा है, ये जहां पर जा जाकर के बड़े बड़े रिपोर्टर पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। यह बनारस के अंदर हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। और उस लड़की ने FIR के अंदर जो चीजें बताई हैं उसको मैं आपके सामने रखूंगा। पूरा एक एक शब्द सुनिएगा उसका, कि किस तरह से उस लड़की ने भाग करके अपनी जान बचाई और कैसे एक प्रोफेसर ने फिर उसको उसके गेट तक छोड़ा। 3 लड़के आकर के उसके साथ में क्या करने की कोशिश कर रहे थे। यह बनारस की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर है। भूल जाइए उन बातों को, क्यूटो बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी चीजें छोड़ दीजिए। विकास हुआ है नहीं हुआ है, सारी चीजें छोड़ दीजिए। लेकिन अब बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। कमाल की बात है। और दूसरी, अब ये वीडियो देखिए आप, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रचार मंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक लड़की, एक बच्ची, उसके हाथ में एक पोस्टर था जो नरेंद्र मोदी का स्केच बना करके लेके आई थी, वो पोस्टर है। और उसको देख करके नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी तुम बैठ जाओ, बड़ी एकदम आत्मीयता के साथ में, कि कोई सुने तो उसको लगे कि नरेंद्र मोदी जी का दिल कितना जो है वो भावुक है। मैं सुनाऊंगा आपको, सुनिएगा, उनकी आवाज को सुनिएगा। आवाज में जो एक जबरदस्त तरीके की बेस और आवाज के अंदर एक जबरदस्त तरीके का अपनापन। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी तुम बैठ जाओ, तुम थक जाओगी। और मैं पुलिस वालों से कहता हूं कि इसके हाथ में जो पोस्टर है उसको ले आओ, मेरे पास में ले आओ, और इस बेटी का एड्रेस लिखवा करके लेकर के आना। इस बेटी को, इस फूल सी बच्ची को मैं चिट्ठी लिख करके भेजूंगा आशीर्वाद के तौर पर, और मैं आशीर्वाद इसको दे रहा हूं। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देखिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी वो बच्ची के लिए प्रचार मंत्री के तौर पर क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर, और दूसरी तरफ उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है लड़कियों के साथ में। और अभी तक मुझे जो है ये खबर नहीं दिखी है कि वो दरिंदे जो लड़की के साथ में इस तरह की हरकत कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हो गई हो। मैंने अभी तक वो खबरें नहीं देखी है। अब एक बार जरा सुनिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को और दूसरी तरफ का जो विजुअल है, जो लोगों का, जो वहां पर स्टूडेंट का जो गुस्सा है, दोनों को समझिए। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंचाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा।
इस घटना के बाद में और कोई आईना पूरी दुनिया में कहीं पर है क्या सच्चाई को बयां करने के लिए? कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रचार पर निकलते हैं तो किस जबरदस्त अंदाज में वो प्रचार करते हैं बीजेपी का। आदमी लट्टू हो जाए, आदमी जो है वो ये सोचे कि नरेंद्र मोदी जी से अच्छा आदमी, नरेंद्र मोदी जी से अच्छा नेता, नरेंद्र मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री शायद इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना हो। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे बनारस के अंदर, उस माफ कीजिए जब उम्मीदवार के तौर पर, तो उन्होंने क्या कहा था आपको याद है? उन्होंने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है। क्या वही मां गंगा जिनको नरेंद्र मोदी जी संबोधित करते थे आज क्या कह रही होगी? क्या बनारस में हमने इस तरह की तस्वीर देखी थी? मैं आपको खबर दिखाता हूं ताकि आप कुछ चीज़ों पर यकीन कर पाएं, क्योंकि ये घटना यकीन से परे वाली है। न्यूज़ 24 की खबर है, बीएचयू में गन पॉइंट पर छात्रा से छेड़खानी, उतरवाए कपड़े। रात 2 बजे की घटना है। सड़क किनारे आपत्तिजनक हालत में छोड़ गए आरोपी। प्रोटेस्ट पर बैठे छात्र, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। ये न्यूज़ 24 ने लिखा है। और इसके बाद में जो है न्यूज़ 24 का ही जो है वो आप देखिए, ये लिखा है कि आईआईटी बीएचयू में गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए गए। वो अमित शाह जी का बयान तो आपको याद होगा ना, 16 साल की लड़की रात को गहने लाद करके स्कूटी पर चल सकती है, हाँ? और ये यहां पर हो रहा है साहब। यहां पर ना योगी बोल सकते हैं, ना अमित शाह बोल सकते हैं, ना स्मृति ईरानी बोल सकती है। मोदी जी तो क्या ही बोलेंगे। इस घटना को लेकर के कोई इसमें कुछ ऐसा दिखता है आपको? हो सकता है ये बात जरूर आ जाए कि वो लड़की ने जो है वो किसी के कहने पर इस तरह से बात कह दी और उसके बाद में पूरा कैंपस जो है सड़कों पर उतरा है। आप बताइए कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो वहां पर लोगों को पता होगा, जो लोगों के साथ में पहले हुआ होगा, जो वहां पर स्टूडेंट के साथ में पहले हुआ होगा। इसीलिए इतने सारे लोग जो है सड़कों पर आ गए, इतने सारे स्टूडेंट सड़कों पर आ गए। वरना आपको लगता है कि कोई कह देगा और उसके बाद में एकदम से इतने स्टूडेंट आ जाए सड़कों के ऊपर? जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट वहां पर सड़कों पर आए हैं, बीएचयू कैंपस के अंदर सड़क पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या हालात है वहां पर, उनको पता है कि वहां पर मौजूदा समय में माहौल क्या है। इसलिए उनको यकीन हो गया उस लड़की की बात पर जो उसने कहा। अब सुनिए जरा, भास्कर की खबर देखिए। आईआईटी बनारस में गन पॉइंट पर छात्रा से अश्लीलता वीडियो बनाया। 3 युवकों ने रात 1:30 बजे कपड़े उतरवाए। हजारों छात्रों का प्रोटेस्ट, कैंपस बंद, इंटरनेट ठप कर दिया गया है। तो खबर को दबाने का कैसे काम होता है देख लीजिए। अब सुनिए जरा, उस लड़की ने जो बताया है वो सुनिए। उस लड़की ने कहा है कि 15 मिनट तक उन्होंने मुझे कब्जे में रखा, जो मन में आया वो उन्होंने किया। छात्रा ने बताया कि मैं बुधवार 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकली। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास में मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे। रास्ते में करमन बाबा मंदिर से 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट बाइक आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी की और मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद गन पॉइंट पर हमें अलग अलग कर दिया, दोनों, उसके लड़के दोस्त को भी और उसको भी। मेरा मुंह दबा करके मुझे कोने में ले गए। वहां पहले मुझे किस किया, उसको चूमने का काम किया, जबरन चूमने का। उसके बाद में गन पॉइंट पर मेरे कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनवाया, फोटो खींची। जब मैं बचाव के लिए चिल्लाने लगी, चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10-15 मिनट तक उन्होंने अपने कब्जे में मुझे रखा और उसके बाद में मुझे छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी। पीछे से बाइक की आवाज़ आने लगी। डर के मारे एक प्रोफेसर के आवास में मैं घुस गई। वहाँ पर 20 मिनट तक रुकी रही।
और प्रोफेसर को आवाज़ दी। प्रोफेसर ने गेट खोला, जिसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौड़ मुझे आईआईटी बीएचयू पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर के पहुंचे, जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। अब सुनिए, ये तो उस लड़की ने बताई अपनी दास्तां जो उसके साथ हुआ है। और यकीन मानिए, कोई अपनी बहन बेटी को इतना पैसा लगा करके, इतना पढ़ा लिखा करके ऐसी जगह पर कभी भेजने की कल्पना नहीं करेगा, या ये सोच करके किसी ने बीएचयू के अंदर एडमिशन नहीं करवाया होगा कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और बीएचयू का नाम रहा है सालों से। ऐसा नहीं कि कोई नरेंद्र मोदी जी आ गए इसीलिए जो है बीएचयू हो गया। बीएचयू का नाम है, दुनिया में नाम है, डंका बजता है। बीएचयू के छात्रों ने डंका बजाया है। ना जाने कितने लोग जो है वो किस किस पद पर दुनिया के अंदर बीएचयू से निकले हुए लोग हैं। तो बीएचयू में जिसका एडमिशन होता है, या बीएचयू आईआईटी में जिसका एडमिशन होता है, उसने कभी यह सोच करके एडमिशन नहीं लिया होगा। लेकिन अब इसके बाद में सुनिए आप, ये दास्तां तो आपने सुनी। आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि आईआईटी बीएचयू में छात्रा से छेड़खानी के मामले में टीम गठित करने के साथ में आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पूरे मामले में लंका थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और छात्रों की मांग को लेकर के ज्ञापन मिला है। इसको लेकर के आईआईटी प्रशासन से संपर्क में है। ये महान काम अभी तक पुलिस कर पाई है। और दूसरा एक और महान काम हुआ है। प्रोटेस्ट के बाद में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इसके बाद में सर्कुलर जारी कर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कैंपस में अब नो एंट्री है बाहर के लोगों की। बहुत महान काम है भाई। सीसीटीवी भी लगे होंगे और भी दूसरी व्यवस्थाएं होंगी। जो लोग थे, जो वो 3 लड़के थे, वो कहां चले गए? ये कल देर रात की जो है वो बुधवार की जो है खबर बताई जा रही है। तो उनको तो पकड़ लिया जाना चाहिए था। उनको तो आज जो है ज्यादा से ज्यादा सुबह तक या दोपहर तक उनको पकड़ लिया जाना चाहिए था। लेकिन शाम को मैं आपको खबर बता रहा हूं, मैंने कहीं खबर नहीं देखी है कि उनको पकड़ लिया गया हो। और मजे की बात यह है, स्मृति ईरानी जो कि महिला बाल विकास मंत्री है और एक महिला छात्रा के साथ में ये सब कुछ हुआ है, लेकिन कहीं कोई जिक्र नहीं। योगी आदित्यनाथ डबल इंजन, योगी आदित्यनाथ गुंडे थरथर कांपते हैं, कानून का राज है, बुलडोजर बाबा है, ये इस तरह के सारे शब्द है ना योगी आदित्यनाथ के लिए। क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और फिर कहते हैं कि जी वो ऐसा हो रहा है। यूपी के अंदर तो इतना मजबूत काम कर दिया है बाबा ने कि गुंडे गले में तख्ती डाल करके कह रहे हैं कि माई बाप हमें पकड़ करके जेल के अंदर डाल दो, ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है साहब? हकीकत ये है। और इसीलिए वहां पर हजारों स्टूडेंट सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस घटना को लेकर के प्रियंका गांधी ने जो है वो ट्वीट किया है। प्रियंका ने लिखा है कि बनारस में आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा पर यौन आक्रमण हुआ है। कुछ देर पहले विश्वविद्यालय परिसर में उस छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती और दिल दहला देने वाली हिंसा की गई। निर्लज्ज हमलावरों ने घटना का वीडियो बना लिया। घटना के विरुद्ध आईआईटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अब बीएचयू परिसर और आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी सुरक्षित नहीं है? प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में एक छात्रा का अपने ही शिक्षण संस्थान के भीतर भयभीत होकर के पैदल चलना भी क्या अब निर्भय होकर के पैदल चलना क्या अब संभव नहीं रहा? धिक्कार है। और ये ट्वीट किया है इन्होंने 3:48 पर। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ में दुष्कर्म की घटना रूह कपाने वाली और समाज को शर्मसार करने वाली है। यह घटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हजारों छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के परिसर में ऐसी घटनाएं होना पूरे प्रशासन की नाकामी है, ये स्वाति मालीवाल ने कहा है। अब देखिए, मैं जो है नरेंद्र मोदी जी की बात जो कह रहे हैं कि मैं चिट्ठी लिख करके आपको ये करूंगा, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी वही हैं जो विनीश फोगाट को अपनी बेटी समान बुलाते थे, और जो वो विनीश फोगाट को सड़क पर किस तरह से पुलिस खींच रही थी तो फ़ोन तक नहीं आया। और फ़ोन कॉल की बात वही आपको याद होगा, किसानों के समय पर कहा था कि मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूं। 750 किसान भी शहीद हुए थे, आपको याद होगा। देखिए, सवाल देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करने का, उन पर सवाल उठाने का नहीं है। वाकई सवाल ये है कि हम क्या ऐसी एक जंगल राज के दौर में आ गए हैं या जी रहे हैं कि जहां पर हमारी बहन बेटियों के साथ में इतना सब कुछ हो जाएगा और हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस बात पर लट्टू हो जाएं कि देखो नरेंद्र मोदी जी ने उस बच्ची के साथ में क्या कहा, और उसके बाद में वहां पर लोग मोदी 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 चिल्ला रहे हैं। क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमारे सामने जो काली सच्चाई है वो चीखे मार मार करके चिल्ला रही है सच्चाई, और हम इस चकाचौंध को देख करके मोदी मोदी वाली को हम बह जाएं? नरेंद्र मोदी जी में हजारों क्वालिटी हो सकती हैं, वो होंगी भी, लेकिन कम से कम उनको ये जरूर देखना चाहिए, और कम से कम जो है वो ये खबर जरूर आनी चाहिए थी कि नरेंद्र मोदी जी को उस लड़की से बात करनी चाहिए थी। और सोचिए, उस लड़की की हिम्मत को दाद दीजिए आप, जिस लड़की का वीडियो बनाया गया और उस लड़की ने सामने आकर के ये सारी बातें कहने का जोखिम भी उठाया और ये सारी बातें कहने की हिम्मत दिखाई। वरना उन गुंडों ने वीडियो बनाया इसलिए था कि हम ऐसी घटना करेंगे, इस लड़की का वीडियो बनाएंगे और इसको धमकी देंगे। उसका फोन नंबर तक लिया है उन लड़कों ने कि अगर तू जाकर के किसी को बोलेगी तो तेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे, सब जगह डाल देंगे, तुझे बदनाम कर देंगे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन इस डर का मुकाबला करके और उस डर को हरा करके वो लड़की सामने आई, और उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ में ये हुआ है और मैं उन गुंडों को सजा दिलवाना चाहती हूं। अब बताइए, सरकार सामने आएगी क्या? अब बताइए, योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर सामने आएगा क्या? अब बताइए, स्मृति ईरानी जी की हिम्मत सामने आएगी क्या? अब बताइए, नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती सामने आएगी क्या? देखना ही है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। इतनी बड़ी घटना हो जाए, हम लोग अपने मुंह पर चुप्पी साध लें, यह तो इंसानियत के नाम पर कलंक होगा। फिर शेयर कीजिए। धन्यवाद।